में आप विराम ले लें, आप फिर अगला डेट दे के आप उनको बुला लें और वो ज़रूर आते हैं और उसका जवाब देते हैं। बहुत सारी अटकलें चल रही है कि लालू जी से 50 सवाल पूछे गए, 60 सवाल पूछे गए, कुछ आइडिया है कि कितने सवाल पूछे गए? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो अटकलें लग रही हैं उस पर, और मुझे पता है कि उनसे कितने प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं ये मीडिया से नहीं साझा करूंगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और उन्होंने किस तरह से उनके साथ बिहेव किया। अगर मुझे लगेगा और मेरे पिताजी को और मेरे परिवार को लगेगा तो ये बात, क्योंकि न्यायालय में ये मामला है तो मुझे रखना होगा, तो मैं न्यायालय में ये सब बातों को रखूंगी। क्या लगता है सरकार बदलते ही ईडी की ये कार्रवाई को किस तरह से देखती है? देखिए, ये हमेशा से इसी तरह से करते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, विपक्षी दल के नेताओं को, उनके परिवार को डराने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग ने कोई गलत नहीं किया है और न्यायालय में ये मामला लंबित है और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तेजस्वी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार में खेला होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 12 तारीख तक कुछ बड़ा हो सकता है, तो क्या कुछ ऐसी कोई रणनीति है? देखिए, आप तेजस्वी ने अपनी बात को मीडिया के सामने उस दिन रखा था और अब क्या होगा नहीं होगा इंतज़ार करिए। कुछ संभावना है कि ऐसा? देखिए, क्या संभावना है, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी रणनीति मीडिया के सामने हम बता तो नहीं सकते हैं। अभी आपने कहा था कि दल को आप बढ़ चढ़कर संभालेंगे, क्या कुछ रणनीति है उसके बारे में? नहीं, आप देखिए, जिस तरह से महज एक पूछताछ में हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, सुबह से 7-8 घंटे से, कल भी आपने देखा कि एकजुट होकर के हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, बिहार की जनता है, मुस्तैदी के साथ कल भी डटी थी और आज भी डटी है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं लालू जी की खराब सेहत का भी ध्यान नहीं रख रही है, उसको भी नहीं देख रही है? आप लोगों ने देखा ही जिस तरह से एक बीमार इंसान के साथ कल क्या हुआ, और चुनाव का पूरा डर है इनको। 2024 के चुनाव से काफ़ी डरे हुए हैं ये लोग कि शायद इस बार उनको उम्मीद कम है, इसलिए तो है। तेजस्वी यादव अंदर हैं, तो कितनी परेशान लग रही हैं आप? कल भी आप बहुत परेशान। देखिए, परेशानी की बात नहीं है। अब एजेंसी है, उसने बुलाया है और तेजस्वी आया है और उससे पूछताछ अंदर चल रही है। अब बाहर आएगा तभी पता चलेगा कि उससे कैसी पूछताछ हुई, क्या हुई, वो अपनी बात मीडिया के सामने जरूर रखेगा। कल आपके पिताजी भी आए हुए थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ऐसा भी सुनने को मिला कि उनके जो साथी हैं जो उनको लेकर के जाते हैं तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। देखिए, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। मैंने मांगी थी क्योंकि उनको एक सहायक की आवश्यकता होती है और उनको दवा देना होता है और उनको उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, लेकिन एक बार मुझे अनुमति दी गई थी, मैं अंदर गई थी, उनको दवा दे करके आई थी। तो कल जो भी उनसे पूछताछ हुई, एक बेटी होने के नाते उनके स्वास्थ्य की चिंता ज़रूर हमको थी और एक बीमार इंसान से और एक बुज़ुर्ग से 10 घंटे तक पूछताछ चली, उसकी तकलीफ़ मुझे ज़रूर है। क्या लगता है दीदी, जो भाजपा आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब सपोर्ट में आए हुए हैं और उनका कहना है कि जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, विपक्ष, केंद्र सरकार जो है विपक्ष को साफ करने के फेर में है? देखिए, मतलब एक तरह से जिस तरह से घटनाक्रम देखा जाए कि बिहार में किस तरह से 28 को घटना घटी, उसके बाद 29 को मेरे पिताजी को बुलाया गया, आज मेरे भाई को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश में जो सरकार में है वो लोग इसी तरह से परेशान, जो विपक्ष है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। अपनी बातों को एजेंसियों के सामने भी रखेंगे और जनता तो देख ही रही है, जनता के बीच भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन क्या लगता है मैम, कुछ दिन पहले जो सरकार बदली है तो क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ अब रह पाएंगे या फिर से बदल सकते? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि एक भतीजी होने के नाते मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे चाचा जी अब जहाँ गए हैं वहाँ स्थिर से रहें, अच्छे से रहें और जनता उनका जवाब देगी मैम। बिल्कुल। अब जिस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी बार 9 बार ओथ ले लिया और जिस तरह से कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 24 में और 25 में
जनता करारा जवाब इन लोगों को देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका।